हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 ईवीएस चैप्टर है हमारा ये 8, पेज नंबर है 40, जिसकी हम रीडिंग करवाने जा रहे हैं। इसके वर्ड मीनिंग हम ऑलरेडी आपको सेंड कर चुके हैं। विजन मतलब दिखाई देना, एंड दे कैन डिटेक्ट मतलब पता कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। कलर्स एज वेल मतलब कलर भी डिटेक्ट कर लेते हैं। टाइगर, बाघ, लॉयन, शेर, पैंथर्स एंड कैट्स, बिल्लियाँ हैव अ मिरर लाइक मेम्ब्रेन मतलब एक मिरर झिल्ली की तरह वो वर्क करते हैं। एट द बैक ऑफ देयर आइज पीछे की साइड में देखने के लिए एक तरह से मिरर होता है ना, मिरर पीछे का दिखाई दे जाता है, उस टाइप से अपनी आइज़ का यूज़ कर लेते हैं वो। विच हेल्प देम टू हंट इवन इन कंप्लीट डार्कनेस अगर बिल्कुल डार्कनेस हो, बिल्कुल अंधेरा हो, तब भी वो देख लेते हैं। देयर आइज ग्लो एट नाइट उनकी आंखें रात में चमकती हैं। बिकॉज ऑफ दिस मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी वजह से उनकी आंखें रात में चमकती हैं। सेंस ऑफ हियरिंग सुनने का सेंस। नॉक्टर्नल मतलब रात को चलने वाले जानवर, रात वाले जानवर जो रात में ज़्यादातर निकलते हैं। एनिमल्स सच एज आउल्स जैसे कि उल्लू, बैट्स, चमगादड़ एंड नाइट जार्स है ना, रात्रिचर नाइट में निकलने वाले। हैव वेरी शार्प बहुत तेज़ सेंस ऑफ हियरिंग सुनने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। आउल हैव लार्ज ईयर आउल के बड़े बड़े कान होते हैं। ओपनिंग बिहाइंड देयर आइज उसकी आँख के पीछे, ओके, बिहाइंड देयर आइज दे दैट आर हिडन बाय फीदर्स जो कि पंखों से छिपे होते हैं। सम आउल्स कुछ उल्लू कैन आइडेंटिटी इवन द रशल ऑफ अ माउस ऑन द लीव्स है ना, पत्तियों में अगर सरसराट की आवाज़ आती है, माउस की भी, चूहे की भी सरसराट की आवाज़ आती है, उसको भी आइडेंटिफाई कर लेते, उसको भी पहचान लेते कौन है इसके अंदर। दीज आउल्स कैन लोकेट देयर प्रे इन कंप्लीट डार्कनेस बिल्कुल अंधेरा हो वहाँ पे भी अपने शिकार को खोज लेते हैं, पता कर लेते हैं कि कहाँ पे है, कौन है। वेल्स एंड बैट्स जो वेल होती है ये इस टाइप की वेल, और बैट्स चमगादड़। हियर थ्रू इकोलोकेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, सुनते हैं। इकोलोकेशन क्या होता है, इकोलोकेशन समझते हो ना। इकोलोकेशन का मतलब है ये एक इस टाइप की रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेंगे कि इनकी आइज से, ओके, द साउंड दे मेक स्ट्राइक द ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ एंड इको बैक मतलब इकोलोकेशन क्या होता है, एक तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को पहले स्ट्राइक करती है, मतलब उस पर जाती है, उसके बाद बैक आ जाती है उनके पास, तो उसको ये पता चल जाता है कि ये किस जगह पर है, उस हिसाब से वो पता कर लेते हैं। दीज इकोज हेल्प देम टू फाइंड देयर वे और इसी से वो अपना रास्ता भी खोज लेते हैं। टाइगर्स हैव अ शार्प सेंस ऑफ हियरिंग जो टाइगर्स होते हैं वो बहुत तेज़ हियरिंग सेंस होते हैं उनके। एज देयर ईयर्स कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन और उनके जो ईयर होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। दस दे आर एबल टू कैच साउंड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन जिससे कि वो सारी डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन से साउंड आ रही हो उससे वो पता कर लेते कहाँ से आवाज़ आ रही है। एलिफेंट्स ऑल्सो हैव अ शार्प सेंस ऑफ हियरिंग जो एलिफेंट होते हैं उनके भी सेंस होते हैं हियरिंग के, वो बहुत शार्प होते हैं। दे यूज़ देयर ट्रंक्स जो सूंड होती है उसका भी यूज़ कर लेते हैं। एंड फीट टू डिटेक्ट इवन फेंट साउंड वाइब्रेट थ्रू द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन दैम, ओके, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके अंदर उससे वो डिटेक्ट कर लेते हैं। फेंट मतलब बहुत कम साउंड वाइब्रेट हो रही होगी ना, तो उसको भी पता कर लेते हैं कहाँ से साउंड आ रही है, ओके। दे कैन दस हियर अ क्लैप सूनर देन मोस्ट अदर एनिमल मतलब
जो वो सुनते हैं ना, सुनने की थंडर क्लैप, गड़गड़ाहट की आवाज़, वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं। ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो नहीं सुन पाते हैं, उनसे भी पहले वो सुन लेते हैं। एंड मूव टुवार्ड्स अ पोजिशन ऑफ सेफ्टी, और उस पोजीशन में वो सेफ्टी से निकल जाते हैं। जिस साइड में उन्हें लग रहा होगा इस साइड में प्रॉब्लम है, उस साइड में नहीं जाएंगे, दूसरी साइड में निकल जाएंगे। माइस, चूहे, कैन हियर फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1000 एंड 1 10 100,000 10,000 लाख, है ना, 1 लाख तक, 1 लाख तक सुन लेते हैं। जबकि हम कितने तक सुन पाते हैं? हम केवल 20 से लेके 20,000 इसके बीच में सुन पाते हैं। बाई कंपेरिजन वी कैन हियर फ्रीक्वेंसीज ओनली बिटवीन 20 एंड 20,000 हर्ट्ज। हम केवल इतना सुन पाते हैं, केवल इतना। इससे ज़्यादा होगी तब भी नहीं सुन पाते, इससे कम होती है तब भी नहीं सुन पाएंगे। ओके, ये आपका सम इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े, हैव हियरिंग ऑर्गन्स, हियरिंग ऑर्गन्स होते हैं ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट के हिसाब से। कॉकरोच हैव स्मॉल हेयर, कॉकरोच के ऊपर एक छोटा हेयर होता है ऑन देयर लेग्स विच एक्ट्स एज देयर ईयर्स, जो कि वो किसका काम करता है? सुनने का काम करते हैं वो, है ना। देयर लेग्स विच एक्ट्स एज देयर ईयर्स, मतलब उनके कान की तरह काम करते हैं उनकी लेग। आगे, सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल सुनने की सेंस। डॉग्स हैव वेरी शार्प सेंस ऑफ स्मेल, जो डॉग कुत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प सेंस होते हैं उनके स्मेल सुनने के। दिस इज़ वाइड स्निफर, जो डॉग होते हैं ना, जो सर्च के लिए काम पर लगाए जाते हैं, उसे स्निफर बोलते हैं। डॉग्स आर यूज्ड बाय द पुलिस फॉर ट्रैकिंग डाउन क्रिमिनल्स, अपराधी को ट्रैकिंग डाउन करने के लिए, मतलब पता करने के लिए ये कहाँ पे हैं। हिडन वेपन्स, छिपे हुए हथियार, एंड बॉम्ब्स के लिए भी। रैट्स ऑल्सो हैव अ शार्प सेंस ऑफ स्मेल, जो चूहे होते हैं उन्हें वो भी बहुत तेज सेंस होते हैं स्मेल के वो। हियरिंग, सुनने के, एंड टेस्ट करने के। हाउएवर दे डू नॉट पोजेस अ गुड सेंस ऑफ विजन, लेकिन उन्हें ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो क्या करते हैं? स्मेल, हियरिंग, है ना, टेस्ट, इनमें बहुत तेज होते हैं वो। द फोक्ड टंग ऑफ स्नेक, जो कांटेदार टंग होती है सांप की, इज़ यूज टू ब्रिंग स्मेल, वो यूज़ करते हैं किसमें? स्मेल को सूंघने में। एंड टेस्ट इनटू द माउथ, और मुंह से क्या करते हैं? वो टेस्ट करते हैं। वोल्स यानी भेड़िया, यूज देयर एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल टू फॉलो सैंड, है ना, ट्रेल दैट लीड्स देम टू द प्रे। जो भेड़िया होते हैं वो बहुत अच्छी सेंस ऑफ स्मेल होती है, जिससे कि वो जल्दी से अपने शिकार को पता कर लेते हैं कि भाई कहाँ पे छिपा होगा, है ना। ये द गीला मॉन्स्टर इज़ अ वेनमस लिजार्ड, ये विषैली लिजार्ड होती है, छिपकली इस टाइप की, जहाँ दिखाई दे रहा है वेनमस, विषैली लिजार्ड होती है छिपकली। इट हंट्स बाय टेस्टिंग और स्मेलिंग द एयर विद इट्स टंग, अपनी टंग से, हवा से, मतलब हवा के थ्रू वो पता कर लेगी कि कहाँ पे कौन छिपा हुआ है, शिकार कहाँ है। ओके, हवा का टेस्ट करके पता कर लेती है वो अपने शिकार कहाँ है। एंड देन स्टिक आउट इट्स स्मेल एंड द एयर विद द टंग फॉर द सेंट ऑफ प्रे, एंड देन स्टिक्स आउट इट्स पॉइजनस टंग टू कैच इट, और इसको पकड़ने के लिए वो अपनी जहरीली जीभ को बाहर निकालती है, उससे पकड़ लेती है। अ शार्क कैन पिक अप इवन द स्लाइटेस्ट, है ना, सेंट, हल्की सी, मतलब बिल्कुल बहुत कम गंध आ जाए, इनसाइड द वाटर के अंदर से। द स्मेल ऑफ इवन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक बूंद खून की भी अगर कहीं से उसे स्मेल आ गई, कैन मेक देम अटैक, उस पर वो अटैक कर लेगी। डिवर्स ऑफन यूज स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग मीट, जो डिवर होते हैं, है ना,
वो क्या करते हैं, डिवर ऑफन यूज स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग मीट एज अ बेट टू कैच शार्क। शार्क को पकड़ने के लिए बेट एक तरह से प्रलोभन होता है, मतलब लालच देकर उसे पकड़ लेना। ओके, तो ये आपकी इस चैप्टर की रीडिंग है, इसको आप कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पेज विल स्टार्ट टुमारो।